जय हिंद वॉरियर, स्वागत है आप लोग का 8 जून के फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग को कुमार गौरव सर का फुल पति वाले क्लास का रिवीजन करवाते हैं। कुमार गौरव सर जो सुबह में क्लास कराते हैं उसका हम लोग यहाँ पर रिवीजन करते हैं। उसका एक एक पॉइंट को एक एक डाटा को रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं और इन सब पर आधारित लास्ट में इस टाइप का देखिए, इस टाइप का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लास्ट में लगाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 10 क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग का है, अगर आप लोग का इसका हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है उससे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आप लोग का है कि हाल ही में नॉर्वे चेस का खिताब, एक सेकेंड, हाल ही में नॉर्वे चेस का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्वे चेस का खिताब आर प्रज्ञानंद ने जीते हैं। किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। आर प्रज्ञानंद ने किसको हराए हैं? तो कार्लोस अल्कराज को हराए हैं। अगर बात करें कि नॉर्वे चेस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो नॉर्वे चेस प्रतियोगिता का आयोजन ओस्लो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ओस्लो में हुआ था। आर प्रज्ञानंद ने फाइनल में जाकर जर्मनी के रहने वाले विसेंट कीमर को हराया। फाइनल में किसे हराया? विसेंट कीमर को। लेकिन सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज को आर प्रज्ञानंद हराए हैं। कार्लोस अल्कराज जानबे करते हैं कि शतरंज के मामला में कितना ऊपर है, तो उनको कौन हराए हैं? आर प्रज्ञानंद हराए हैं। और बात करें कि आर प्रज्ञानंद कहाँ के रहने वाले हैं, तो आर प्रज्ञानंद चेन्नई के रहने वाले हैं। अच्छा चलिए अब ग्रैंड मास्टर की बात कर रहे हैं। तो पहला ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। अब 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर बताएं आप लोग को, आर्नेय घोष है जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? मयंक चक्रवर्ती है जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? असम के रहने वाले हैं। 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर की बात करें तो आर डेंगला है जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर की बात करें तो आर्यन वैष्णव है जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। अगर बात करें कि नॉर्वे में ही पीएम मोदी को 32वां विदेशी सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। अभी हम लोग जानते हैं कि मोदी जी नॉर्वे की यात्रा कर रहे हैं और 32वां विदेशी सर्वोच्च सम्मान किनको दिया गया है? पीएम मोदी को। कहाँ का? नॉर्वे का ये है सम्मान। चलिए अब बात करें, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि हाल ही में एयर स्टाफ के अगले वाइस चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन पूछेगा कि एयर स्टाफ के वाइस चीफ कौन है? तो आशुतोष दीक्षित। कौन है? आशुतोष दीक्षित है। चलिए अगर बात करें आशुतोष दीक्षित किसके जगह पर एयर स्टाफ के वाइस चीफ बने हैं, तो आशुतोष दीक्षित से पहले नागेश कपूर एयर स्टाफ के वाइस चीफ थे, ठीक ना। और बात करें कि आशुतोष दीक्षित पहले क्या थे, इससे पहले क्या थे? एयर स्टाफ वाइस चीफ से पहले क्या थे? तो ये एयर मार्शल और फाइटर पायलट थे। और बात करें कि भारत के नेवी के नया हेड, तो भारत के नेवी के नया हेड कृष्णा स्वामीनाथन जी को बनाया गया है। अब भारत के तीसरा सीडीएस किनको बनाया गया है? तो भारत के तीसरा सीडीएस एनएस राजा सुब्रमण्य को बनाया गया है। अब भारत का पहला सीडीएस हम लोग जानबे करते हैं कौन है? बिपिन रावत जी है। भारत का दूसरा सीडीएस अनिल चौहान जी है। चलिए अगर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के एजुकेटिव डायरेक्टर कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के एजुकेटिव डायरेक्टर नीलकांत मिश्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग का है कि हाल ही में चर्चा में रही किताब 10 सेकेंड ऑर्बिट, किताब का नाम क्या है? 10 सेकेंड ऑर्बिट का संबंध किससे है? तो 10 सेकेंड ऑर्बिट जो पुस्तक है वो शुभांशु शुक्ला का है। और शुभांशु शुक्ला हम लोग जानते हैं कहाँ का रहने वाले? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में लखनऊ के रहने वाले हैं। और बात करें कि स्पेस में नहीं, देखिए स्पेस स्टेशन पर जाने वाला पहला भारतीय पूछेगा तो शुभांशु शुक्ला मानना है। लेकिन सिर्फ पूछेगा कि स्पेस में जाने वाला पहला कौन है, पहला भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। देखिए अगर पूछेगा कि स्पेस स्टेशन में जाने वाला पहला भारतीय तो शुभांशु शुक्ला। अगर सिर्फ पूछेगा कि स्पेस में जाने वाला पहला भारतीय तो राकेश शर्मा। राकेश शर्मा स्पेस में कब गए थे? तो 1984 ईस्वी में गए थे। अगर बात करें कि शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन पर किस मिशन के तहत गए थे, तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए थे। अगर बात करें हम आप लोगों से कि स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहला भारतीय, तो शुभांशु शुक्ला हो ही गया। और शुभांशु शुक्ला कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के रहने वाले हैं। पूछेंगे कि शुभांशु शुक्ला को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को हाल ही में सम्मानित किया गया है। कब? 26 जनवरी 2026 को सम्मानित किया गया है। अच्छा, शांति का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या होता है? तो शांति का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि 10 सेकेंड ऑर्बिट जो पुस्तक है शुभांशु शुक्ला का, इसको कौन सा पब्लिकेशन लॉन्च करेगा? तो इसको पेंगुइन पब्लिकेशन लॉन्च करेगा। 10 सेकेंड ऑर्बिट पुस्तक को शुभांशु शुक्ला के त्याग और समर्पण के बारे में लिखा गया है। जो 10 सेकेंड ऑर्बिट पुस्तक है ना, इसमें शुभांशु शुक्ला जो त्याग किए हैं, जो समर्पण किए हैं, जो योगदान किए हैं, उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। अगर बात करते हैं कि टाइड ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति है। और डॉलर बहु पुस्तक है, इसकी भी लेखक सुधा मूर्ति ही है। अब बात करें 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कि हाल ही में वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? क्वेश्चन पूछेगा कि वकील से सीधे जज बनने वाली दूसरी महिला कौन है? तो वेंकिता मोहन है। कौन है? वेंकिता मोहन। ये वकील थी और डायरेक्ट ये सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई है। अगर बात करें कि वकील से सीधा जज बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला इंदु मल्होत्रा थी और दूसरी महिला कौन है? वेंकिता मोहना है। और बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, तो 28 जनवरी
जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। उस समय सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें तो 1+7 था। 1+7 कहने का मतलब उस समय एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य लोग थे। अगर बात करें कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर 1+37 है। 1+37 कहने का मतलब एक मुख्य न्यायाधीश है और 37 जो है अन्य लोग हैं, जिसमें से 2 महिला है। 1+37 जो स्ट्रक्चर है इसमें से 2 महिला हैं। पहला का नाम है वेंकिता मोहना और दूसरा का नाम है बीबी नगरत्ना। और बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन है, तो फातिमा बीबी है। कब बनी है, 1989 ईस्वी में बनी है। और बात करें सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी है। और सूर्यकांत त्रिपाठी ने ही हम लोग को मतलब कि स्टूडेंट लोग को कॉकरोच कहा है। क्या कहा है, कॉकरोच कहा है, जो कि बहुत न्यूज ट्रेंड में चल रहा है। और बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जिक्र किस अनुच्छेद में है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जिक्र अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक में है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष एज तक होता है। और बात करें कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष के एज तक होता है। आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। कैसा न्यायालय है, एक अभिलेख न्यायालय है। किस अनुच्छेद के तहत, और अनुच्छेद 129 के तहत। सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकारिता का जिक्र किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 131 में है। अनुच्छेद 131 में है। अच्छा, पूर्ण न्याय का जिक्र किस अनुच्छेद में है, तो पूर्ण न्याय का जिक्र आर्टिकल 142 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं कि हाल ही में आयुष्मान भारत PMJY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य। देखिए अगर बात करें कि आयुष्मान भारत PMJY लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। अगर आप लोग बोलिएगा कि भारत में तो 28 को राज्य हैं, आप 36वां राज्य बोल रहे हैं, तो राज्य अगर कहेगा तो उसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों जुड़ जाएगा, ठीक ना। और बात करते हैं कि आयुष्मान भारत PMJY योजना को 23 सितंबर 2018 को रांची से शुरू किया गया था। और बात करें आयुष्मान भारत PMJY योजना के तहत 5 लाख मतलब एक परिवार में 5 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा के रूप में दिया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस कौन सी है, तो विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत ही है। और बात करें कि आयुष्मान भारत PMJY योजना को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लागू करती है। कौन लागू करती है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अच्छा, अगर पूछेगा आप लोगों को प्रधानमंत्री जन धन योजना को कब शुरू किया गया, 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब शुरू किया गया, 25 दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को कब शुरू किया गया, 1 मई 2016 को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड को कब शुरू किया गया, 19 फरवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया गया, 22 जनवरी 2015 को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर ने किस देश में रोबोटिक टेली सर्जरी करने का सबसे लंबी दूरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो गुयाना देश में। और बात देखिए अगर बात करें कि रोबोटिक टेली सर्जरी क्या होता है, पहले टेली का मतलब जान लीजिए। टेली का मतलब होता है दूर से बिना छुए हुए, मतलब किसी भी चीज़ का जो दूर स्थित है उसका काम कर दे रहे हैं आप बिना छुए हुए, उसको ही टेली बोलते हैं। देखिए भारत के एक डॉक्टर हैं जिसका नाम है सुधीर श्रीवास्तव। इन्होंने 20,000 किलोमीटर दूर गुयाना देश में बिना छुए हुए सर्जरी की है। अच्छा, कोई बिना छुए हुए सर्जरी कैसे कर सकता है, मतलब कि ये जो डॉक्टर जी हैं इनका नाम क्या है, सुधीर श्रीवास्तव। ये गुयाना देश में जो रोबोट है उस रोबोट को इंडिकेट कर रहे थे, रोबोट को बता रहे थे और रोबोट वो सर्जरी कर रहा था। चलिए अगर बात करें गुयाना किस महाद्वीप में स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही टाइफून जंगमी का संबंध किससे है, तो टाइफून जंगमी एक प्रकार का चक्रवात है, इसका संबंध जापान देश से है। और बात करें जापान के बारे में, जापान के बारे में बाद में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले चक्रवात के बारे में बात करते हैं। तो चक्रवात को जापान में टाइफून कहते हैं, चक्रवात को जापान में टाइफून कहते हैं, और चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, तो चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और चक्रवात को कैरेबियन सागर में हरिकेन के नाम से जानते हैं। चक्रवात को जापान में हम बताइए दिए क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। और चक्रवात के जो केंद्र में दाब होता है, निम्न वायुदाब होता है कि उच्च वायुदाब, तो निम्न वायुदाब होता है। टाइफून जंगमी क्या है, एक प्रकार का चक्रवात है जिसकी स्पीड कितनी है, 130 किलोमीटर पर आवर। कहाँ पर आया है ये चक्रवात, जापान में आया है। और बात करें कि टाइफून जंगमी चक्रवात ने यूनेस्को को हिमेजी कैसल धरोहर जो जापान में है उसे भी क्षति पहुंचाया है। प्रति चक्रवात की बात करें तो प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, लेकिन चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। और बात करें दितवाह चक्रवात के बारे में, तो हाल ही में दितवाह चक्रवात श्रीलंका में आया था और दितवाह चक्रवात का नामकरण यमन देश किया था। और दितवाह चक्रवात श्रीलंका में आया था, तो श्रीलंका के लोगों को बचाने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया था। उस ऑपरेशन का नाम सागर बंधु है, ऑपरेशन सागर बंधु है। चलिए अगर बात करते हैं अब जापान के बारे में, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान में 4 गो आइलैंड है। पहला का नाम काची है, होक्काइडो, दूसरा का नाम होन्शु, तीसरा का नाम क्यूशु, चौथा का नाम सुकोई। ये सब चारों आइलैंड है जो जापान में स्थित है। जापान को ही सूर्योदय का देश कहते हैं, जापान को ही सुकुमारो का देश कहते हैं और जापान को ही निप्पन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें जापान की प्रधानमंत्री तो साने
ताकाची जापान की प्रधानमंत्री है। जापान की मुद्रा की बात करें तो येन है। और बात करें कि जापान के संसद का नाम क्या है, तो जापान के संसद का नाम डाइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं कि हाल ही में हॉकी मेंस अंडर 19 एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता है, तो हॉकी मेंस अंडर 19 एशिया हॉकी मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। किसने जीता है, भारत ने जीता है। मेंस अंडर 18 एशिया कप के उप विजेता कौन है, जापान है। और अंडर 19 जो एशिया कप का आयोजन भी हो रहा था ये जापान में ही हो रहा था। अंडर 18 मेंस एशिया कप में लगातार 3 गोल आशीष ने किया। किसने किया, तो लगातार 3 गोल आशीष किया था। अब मेंस अंडर 19 एशिया कप में भारत के कप्तान केतन कुशवाहा थे। कौन थे, केतन कुशवाहा। अगर बात करें कि वीमेंस अंडर 19 एशिया कप में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है। गोल्ड नहीं जीत पाया है, तीसरे स्थान पर था वीमेंस अंडर 18 में, लेकिन मेंस में गोल्ड जीत गया है भारत। किसको हराकर, जापान को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं कि हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया है, तो क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किसने किया है, तो भारत और इंग्लैंड ने मिलकर लॉन्च किया है इसको। और बात करें क्रिटिकल मिनरल्स का यूज इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में किया जाता है। अगर बजट जो आया था उसमें ये दर्शाया गया था कि दुर्लभ खनिज गलियारा को विकसित किया जाएगा कहाँ कहाँ पर, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में। और बात करें कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री के, तो कीयर स्टारमर इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, 7 जून को मनाया गया है। और बात करें कि विश्व कीट दिवस कब मनाया है, तो 6 जून को मनाया गया है। कीट जो है किस में आते हैं, ऑर्थोपोडा में आते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम की बात करें तो बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन इसकी थीम है। चलिए इन सब पर आधारित 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि हाल ही में नॉर्वे शतरंज का खिताब किसने जीता है, तो नॉर्वे शतरंज का खिताब आर प्रज्ञानंद ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर प्रज्ञानंद किस भारतीय शहर के रहने वाले हैं, तो आर प्रज्ञानंद चेन्नई के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का है कि भारतीय वायुसेना के अगले वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 10 सेकंड ऑर्बिट पुस्तक के लेखक कौन है, शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है कि अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है, शुभांशु शुक्ला ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाली दूसरी महिला का नाम बताइए, तो दूसरी महिला का नाम क्या है, वेंकिता मोहना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी है। कौन है, फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना कब लागू किया गया था, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 ईस्वी को लागू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जून 2015 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि किस देश के डॉक्टरों ने बिना छुए दुनिया की सबसे लंबी दूरी की सर्जरी का रिकॉर्ड बनाया है, तो भारत देश के डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि टाइफून चक्रवात का संबंध किस देश से है, तो जापान से है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग का है कि जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा येन है। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि हॉकी मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता है, तो मेंस का खिताब भारत जीता है। किसको हराकर, जापान को हराकर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हॉकी मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का आयोजन कहां पर हो रहा था, तो आयोजन जापान में हो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत ने किसके, एक सेकेंड और जस्ट अ सेकेंड गाइज, क्वेश्चन नंबर 17 के पास हम आ रहे हैं, बस 1 सेकेंड का टाइम दीजिए हमको, PDF थोड़ा बंद हो गया है और बस स्टार्ट होने वाला है। ओके स्टार्ट हो गया। चलिए हाँ चलिए कहाँ पर थे, क्वेश्चन नंबर 17 के पास थे हम लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। चलिए हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 17 था क्या हो, 16 नंबर क्वेश्चन हॉकी मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, ये बता दिए हैं जापान में। क्वेश्चन 17 है कि भारत ने किसके सहयोग से क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया है, तो यूके के सहयोग से। किसके सहयोग से, इंग्लैंड के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, 7 जून को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के सामने है कि विश्व कीट दिवस कब मनाया गया है, 6 जून को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने 20 है कि भारत के तीसरे CDS का नाम बताइए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NS राजा सुब्रमण्य है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि टाइड ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है, इसके पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति है। कहाँ पर है, ऑप्शन सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति नहीं है ना, है सुधा मूर्ति लिख लीजिएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है, मनोज मुकुंद नरवाणे है। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का 32वां विदेशी सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ, तो नॉर्वे देश का मिला है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत की पहली
महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए, तो उसका नाम उनका नाम कल्पना चावला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में किया जाता है इसका यूज। क्वेश्चन 27 है कि पीएम जन धन योजना कब शुरू किया गया था, तो पीएम जन धन योजना 28 अगस्त 2014 ईस्वी को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि पीएम उज्ज्वल योजना कब शुरू किया गया था, तो पीएम उज्ज्वल योजना 1 मई 2016 ईस्वी को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मुद्रा योजना कब शुरू किया गया था, तो मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 ईस्वी को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन कि जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री साने ताइकुची है। आप लोग बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।